और हम जो है न्यू टॉपिक्स पे आते हैं जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। कहने का मतलब है दोस्त कि इससे पहले जो है हम लोगों ने बहुत अच्छे सीखा है कि रेशनल नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं। बस हमने यही नहीं सीखा है कि रेशनल नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं, लेकिन रेशनल नंबर्स को ऐड करने की तरीका को आसान कैसे बनाएंगे। रेशनल नंबर्स को ऐड करने के तरीका को, प्रोसेस को आसान कैसे बनाएंगे, उसके लिए जो है हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज। किसके? रेशनल नंबर्स को ऐड करने का प्रॉपर्टीज, उसके गुण। मतलब ताकि रेशनल नंबर को जब भी ऐड करने जाए जिससे हमें कुछ पहले कुछ बातें पता चल जाए, या जो है हमको जो ऐड करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो आसान हो जाए। तो यहाँ पे हमें 5 प्रॉपर्टीज पढ़ना है, जो कि फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा सब चीज़ें। उसके बाद है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, उसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, उसके बाद है इन्वर्स प्रॉपर्टी। इस सारे प्रॉपर्टीज को बारी बारी से हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है? क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि भाई कि अगर आपके पास 2 रेशनल नंबर है या 2 से कितनों भी ज़्यादा है, अगर आप उसको ऐड करने जा रहे हो तो उसका सम जो है हमेशा 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 रेशनल ही मिलेगा, कोई और कुछ नहीं मिलेगा। मतलब जब भी आप रेशनल को रेशनल के साथ ऐड करा रहे हो तो 100% चांस है कि आपको रेशनल ही मिलेगा। सपोज डैट देखिए हमारा क्या है, ये रेशनल है और ये क्या रेशनल है, ठीक है। रेशनल को रेशनल में ऐड करा रहे हो तो सम क्या मिलेगा, रेशनल ही मिलेगा। समझे? रेशनल में अगर रेशनल को ऐड करा रहे हो तो रेशनल ही मिलेगा। आपका क्लोजर प्रॉपर्टी यही कहता है, लेकिन आप इतना समझ जाइए कि ये प्रॉपर्टी से हमको एक मालूम चल गया कि जब भी हम रेशनल को ऐड करेंगे तो रेशनल ही मिलेगा। बाद में हमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कुछ और मिलना चाहिए, मतलब रेशनल ही मिलेगा। जैसे मान लेते हैं एक 3/5 है और उसके बाद जो है 4/5 है। चलिए एक सिंपल लेता हूँ, ये भी हमारा रेशनल है, ये भी रेशनल है। तो 5 तो हमारा क्या हो गया 5 और ये 3 + 4 कितना हुआ 7/5। बताओ भाई क्या ये रेशनल है कि नहीं? 100% ये रेशनल है। इसका मतलब रेशनल में रेशनल को ऐड कराएंगे तो रेशनल ही मिलेगा। जैसे मान लेते हैं -5/7 है और 3/7 है और इसको ऐड करा रहे हैं, ठीक है। तो 7 हो गया, -5 हो गया, +3 हो गया, कितना -2/7। ये क्या है आपका रेशनल ही है। इसका मतलब जब भी रेशनल को रेशनल से ऐड कराएंगे, रेशनल में ऐड कराएंगे तो उसका सम जो है 100% चांस है रेशनल ही मिलेगा। तो उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो अब हमारा जो सेकेंड प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी का नाम है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या कहता है? यह प्रॉपर्टी कहता है दोस्त कि अगर अपन के पास 2 रेशनल नंबर है तो हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं किसी को किसी के साथ ऐड करने के लिए। अगर हमारे पास 2 रेशनल नंबर है और कह दिया जाए कि इसको ऐड करना हो तो हमें जो है किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए किसको किस में ऐड कराएं, ताकि हमारा आंसर जो सेम है। आप किसी को किसी में ऐड कराओगे इसका रिजल्ट सेम ही आएगा। जैसे मान लेते हैं एक R1 रेशनल है, एक R2 रेशनल है। आप R1 में जो है R2 को ऐड कराए तो, या R2 में R1 का ऐड कराओ तो दोनों केस में जो सम आएगा सेम आएगा। इस चीज़ को जो होता है आपको थोड़ा सा बुक में एक्सप्लेन किया गया, ऐसे लिखा गया कि अगर हमारा एक A/B रेशनल नंबर है, एक C/D रेशनल नंबर है, तो आप पूरी तरह स्वतंत्र हो। आप चाहते हो अगर इसको हमको ऐड करना है तो आप जो है आपकी इच्छा है कि हम A/B में C/D को ऐड कराएंगे। फिर आपकी इच्छा बदल जाती है कि नहीं, हम C/D में A/B को ऐड करा रहे हैं। तो आपके मन में ख्याल आता होगा ज़रूर कि अरे भैया अगर हम A/B में C/D को ऐड करा रहे हैं तो
तो उस केस में जो हमारा सम आएगा और C/D में जब इसको C/D में A/B को ऐड करा रहा हूँ, इस केस में जो सम आएगा, क्या दोनों सम जो है, दोनों रिजल्ट जो है, दोनों आंसर जो है सेम आएगा या नहीं आएगा। उस कंफ्यूजन को दूर करता है हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद एसोसिएटिव पढ़ोगे तो ओवर एक जनरल बता देंगे कि हाँ, कि अगर आपके पास, वो बताएंगे उसमें। चलिए अभी रुक देते हैं यहाँ पे। तो देखिए, तो अगर हमारे पास दो रेशनल है तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो किसी को किसी के साथ ऐड कराने के लिए, ठीक है। तो हर केस में आपका रिजल्ट जो है सेम आएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं एक 3/5 है और एक 7/-7/5 है, ठीक है। हमारी इच्छा है कि भाई 3/5 में जो है -7/5 को ऐड कराया जाए। तो 5 हो गया, तो यहाँ पे 3 + -7 कितना आ गया, तो आपको आ गया यहाँ पे -4/5, ठीक है। अब हमारी इच्छा थोड़ा बदल जाती है चेक करने के लिए भाई कि हर केस में आंसर सेम आ रहा है कि नहीं है। अब हम करें नहीं भाई, 7/5 में जो है हम ऐड कराएंगे किसको, 3/5 को। तो यहाँ देखिए 5 तो -7 + 3 कितना हुआ, -4/5। तो आप देख रहे हो दोस्त कि जब हम क्या किए, जब हमने दो रेशनल नंबर लिया और इस दोनों रेशनल नंबर को बारी बारी से दोनों तरीके से चेक किया, दोनों केस में हमारा जो रिजल्ट जो आ रहा है, जो हमारा सम आ रहा है, वह सेम आ रहा है। इसका मतलब जो हम पूरी तरह स्वतंत्र हो गए कि जब भी हमें ऐड करना हो तो हम सोचेंगे नहीं किसको किस में ऐड कराएं, तो हम चुपके से जो आसान लगे, जैसे किसी में ऐड कराना हो हम ऐड करा देंगे। हर केस में रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। चलिए अब हमारा जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यह प्रॉपर्टी क्या कहता है भाई, ये प्रॉपर्टी कुछ और नहीं कहता है, जो आपका सेकंड प्रॉपर्टी कहता था वही चीज़ ये कर रहा है। बस ये कहता है कि अगर आपके पास 3 या 3 से कितनों भी ज़्यादा रेशनल नंबर है, अगर आप उसको ऐड करना चाहते हैं तो आप जानते हो किससे पूछिएगा नहीं किसको किसके साथ ऐड करना है। आप बस ये देखिएगा कि आपको किसके साथ ऐड कराने से हमारा कैलकुलेशन जो है आसान बन जा रहा है। किसके साथ ऐड कराने से हमारा कैलकुलेशन जो है आसान बन जा रहा है, उसको उसके साथ ऐड कराइएगा। बस यही प्रॉपर्टी। तो आप इससे समझ गए होंगे, जनरल बताऊं कि जो हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है, दोनों मिलके कहता क्या है, कहता है कि भैया अगर आपके पास 2 हो या 2 से कितनों भी हो, अगर आप उसको ऐड कराना चाहते हो तो आप कभी भी संकोच ना करें किसको किसके साथ ऐड कराएं। आपको जो आसान लगे, जिसको 2 ऐड करने के लिए, उसको आप ऐड कीजिए। ये नहीं कि आप भारी को ही, जो भारी है उसको ही पहले ऐड कराइए, भारी है उसको ऐड कराइए उसके बाद ही इसके साथ ऐड, नहीं। आपको जो आसान लगे उसके साथ ऐड कीजिए और अपने आंसर को लाइए। चलिए इसको समझाते हैं। जैसे सपोज डैट मान लेते हैं एक हमारा R1 है, दूसरा R2 है और तीसरा R3 है। ये 3 रेशनल नंबर्स हैं। कितने रेशनल? 3 रेशनल नंबर्स हैं। अगर आपकी इच्छा होती है कि रे भाई हम R1 में R2 को ऐड कराएंगे और जो सम आएगा उसमें R3 के साथ ऐड कराएंगे, ठीक है। अब आपकी इच्छा होती है ना रे भाई हम क्या करते हैं R2 और R3 को पहले ऐड कराएंगे, ठीक है, और जो सम आएगा उसमें R1 को डाल देंगे, भाई ये भी ठीक है। अब इच्छा होता है नहीं भाई हम क्या करते हैं R1 और R3 को ऐड कराते हैं और जो सम आ रहा है उसमें R2 को ऐड कराते हैं। तो क्या हर केस में रिजल्ट सेम आएगा? हाँ भाई, हर केस में रिजल्ट सेम आएगा। आपकी जो आसान लगे ऐड करें। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको और बेटर समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के हेल्प से समझा रहा हूँ। तो यार देखिए, इसको 2 तरीके से करेंगे। इसको हमें ऐड करना है, वो भी प्रॉपर्टीज का यूज करके। अभी तक हमने जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ाया उसका यूज करके आपको ऐड करना। देखिए अगर एक सिंपल मैं बताऊं, समझिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है, तो आपका क्वेश्चन है 4/3 + 3/5 + -2/3 + -11/5, इसको ऐड करना है।
तो अगर आपके मान लीजिए कुछ पल के लिए दोस्त, कुछ पल के लिए मान लीजिए कि आपको प्रॉपर्टीज के बारे में नॉलेज जीरो है, नहीं है, तो आप क्या करते हैं, आप सिंपली 3535 का एलसीएम लेते। चलो भाई 15 आ गया, ठीक है आ गया, तो 15 को 3 से डिवाइड करते तो 5 बार में कैंसिल हो जाता, 5 से 4 से मल्टीप्लाई करते 20 आ गया। अब 15 को 5 से डिवाइड करोगे 3 बार में कट जाएगा, 3 से 3 मल्टीप्लाई करोगे 9 प्लस 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना 5 बार में, और 5 से -2 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस, आपको 5 से 3 5 10 आ गया, और उसके बाद 15 को 5 से डिवाइड करो 3 बार में, और 3 से जो है -11 से मल्टीप्लाई करोगे, -11 से किससे 3 से -33 आ गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब इसको ऐड करना है, तो आप क्या करते 29 प्लस ये कितना हुआ 43 आ गया, -43/15। तो यहाँ देखिए, तो आप इस सब्ट्रैक्ट का 3 में से 13 में से 9 ये कितना होगा, 13 में से 9 हो गया 9 4 13, ये कितना होगा 3 3 में से 2 हो गया 1/15, और ये ग्रेटर है माइनस है, ये आ गया, ठीक है। आपके पास प्रॉपर्टीज के बारे में कोई नॉलेज नहीं तो आपने इस तरह ऐड किया। अगर आपके पास प्रॉपर्टीज का अच्छा खासा ज्ञान है तो उसका यूज कैसे करोगे, आप इसको अरेंज करोगे, नारे बाबा हम पहले 4 और 3 और -2 और 3 को ऐड कराएंगे, और 3 और 5 और -11/5 का पहले ऐड कराएंगे। तो यह देखिए दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो 3 4 प्लस -2, फिर जो है 5 3 प्लस -11 जो है कितना आ गया, आपका आ गया 2/3, और ये कितना होगा -8/5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए 5 और 3 का 15 हो गया, 15 को 3 से डिवाइड करोगे कितना बार में 5 बार में, और 5 से 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10, और इस 15 को जो है 5 से डिवाइड करोगे 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 3 से जो है -8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे -24, तो कितना हुआ -14/15। दोस्त बताओ इसमें कौन से प्रोसेस आसान है, ये आसान है, लेकिन आपने इसके लिए इतना सारा कर रहे थे, भले छोटा दिख रहा है लेकिन टाइमिंग इसमें ज़्यादा लग रहा है, ये थोड़ा सा लेंदी दिख रहा है, लेकिन ये हमारे लिए आसान है, क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको ऐड करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज हमको यही सिखाता है कि कैसे जो है हम कैलकुलेशन को, एडिशन को आसान बनाएं। तो आप प्रॉपर्टीज का यूज भर भर के यूज कीजिए और अपने मैथमेटिक्स को आसान बनाइए। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे अब चलते हैं, जो कि हमारा 4th प्रॉपर्टी है, वह है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। भाई ये क्या कहता है, ये कहता है भाई कि अगर आपके पास 0 एक रेशनल नंबर है, 0 क्या है, एक 0 एक रेशनल नंबर है, और आपके पास एक कोई भी रेशनल नंबर है जिसका फॉर्मेट मान लेते हैं a/b का, कोई भी रेशनल नंबर, ठीक है। एक 0 रेशनल नंबर है और एक कोई भी रेशनल नंबर है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, नेगेटिव रेशनल नंबर है, 0 कुछ भी हो, अगर जब आप जो है इस 0 में उस रेशनल नंबर को ऐड कराओगे तो आपका जो सम a/b ही आएगा, या a/b में, या a/b कोई भी रेशनल नंबर है, अगर आप इसमें 0 को ऐड कराओगे तो आपको a/b ही मिलेगा। बस यही प्रॉपर्टीज कहता है कि दुनिया का कोई भी रेशनल नंबर ले लो, अगर उस रेशनल नंबर में 0 ऐड कराओ, या दुनिया का कोई भी रेशनल नंबर को 0 में ऐड कराओ, उसका सम हमेशा 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 वही आ जाएगा, समझे। तो जैसे में हमारा 4/3 एक रेशनल नंबर है, एक 0 है, ठीक है। तो जब हम 4/3 में 0 को ऐड कराए तो 4/3 ही आएगा, या 4/3 में 0 को ऐड कराए तो 4/3 ही आएगा, या -3/7 में 0 ऐड कराए तो
-3/7 आ जाएगा, या जो होता है 0 में -3/7 ऐड कराएं तो -3/7 ही आ जाएगा। इसका मतलब भाई साहब इस 0 से इस पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, मतलब ये अपना 0 इस नंबर्स पे कोई असर नहीं छोड़ पा रहा है अपना। तो इसलिए कहा जाता है कि भैया ये 0 है ना, कहा जाता है कि तुम आइडेंटिटी हो, आइडेंटिटी हो, क्या हो, आइडेंटिटी हो। लेकिन हम कर रहे क्या रहे, किस केस में तू आइडेंटिटी हो, जब हम रेस्ट ऐड कर रहे हैं उस केस में आइडेंटिटी हो। इसलिए कहा जाता है कि 0 जो है जब हम ऐड कर रहे हैं उस समय क्या है, 0 को एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है। समझे मेरे प्यारे दोस्त। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी। चलिए अब हम आते हैं लास्ट जो है और 5th प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, ये प्रॉपर्टी कहता है भैया कि आप कोई भी रेशनल नंबर ले लो, कोई भी रेशनल नंबर लो और जस्ट उसका अपोजिट ले लो। कहने का मतलब अगर आप पॉजिटिव रेशनल नंबर लिए हो तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट नेगेटिव रेशनल, मतलब वैल्यू वाइज तो सेम होगा लेकिन साइन चेंज होगा। अगर आप नेगेटिव लिए हो तो इसका अपोजिट पॉजिटिव हो जाएगा, अपोजिट आपका अपोजिट पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहां देखिए तो कह रहा है कि आप कोई भी रेशनल नंबर लीजिए, कोई भी लीजिए और उसका जस्ट अपोजिट ले लीजिए, और भैया आप देखेंगे कि इसको किसी भी ऑर्डर में ऐड कर दीजिए, हर केस में रिजल्ट अंडा देगा। मतलब जो है अगर हमारा ये r प्लस है और इसमें जो है हम r माइनस इसके अपोजिट के साथ ऐड करा रहे हैं तो अंडा देगा, या r माइनस में जो है r प्लस को ऐड कराइए, हर केस में रिजल्ट क्या देगा, अंडा देगा। समझे? तो इसको बुक में लिखा होगा आप कैसे, एक a/b, चलिए इस तरह उस लिखने से अच्छा है, समझाने से मतलब है, उसना उलट पुलट लिखने से अच्छा क्या है। बस आपको क्या करना है, एक मान लेते a/b रेशनल नंबर है, इसका अपोजिट हो गया -a/b, तो इसका 0 होगा, या -a/b में जो है a/b को ऐड करोगे तो 0 आएगा। यही नो है, इतना लंबा लिखने से अच्छा एक लाइन में समझा दिया कि जब भी कोई भी रेशनल नंबर लोगे और उसका अपोजिट लोगे और जब उसको ऐड करोगे हमेशा रिजल्ट 0 आएगा। जैसे मान लेते 3/5 और इस 3/5 का अपोजिट क्या होगा, अपोजिट मतलब माइनस लगा दीजिए तो -3/5। ठीक है, अब इसको ऐड कीजिए 3/5 प्लस -3/5, 5 तो 3 प्लस -3, 0/5 क्या आएगा 0, या -3/5 में जो है 3/5 को ऐड कराइए 5 तो -3 प्लस 3 0/5, तो आपका कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब हम लेते हैं -7/5, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट जो है इसका क्या होगा 7/5, प्लस माइनस है तो प्लस, तो 7/5 में जो है आप 7/5 को ऐड कराओगे तो कितना हो जाएगा, तो 0/5 0, या जो है आप 7/5 में जो है -7/5 को ऐड कराते हो तो कितना होगा 7 प्लस -7, 0/5 आपका 0 आ गया। ठीक है, 0 आ गया ना, 0 आ गया। इसका मतलब भैया कि हम कोई भी रेशनल नंबर ले रहे हैं, कोई भी रेशनल नंबर ले रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी रेशनल नंबर ले रहे हैं, और जब उसका अपोजिट ले रहे हैं भाई, और जब इसका ऐड करा रहा हूँ ना, दोनों कॉट पीट के मर जा रहा है सपने में, दोनों कॉट पीट के मर जा रहा है। रिजल्ट में क्या दे रहा है, अंडा दे रहा है। दोनों कट पीट के मर जा रहा है, सब बचा का उसको कुछ हासिल हो नहीं रहा है। तो कहा गया भाई दोनों तो अपने आप में कट पीट के मर जा रहा है, तो दोनों क्या एक दूसरे का
एडिटिव इनवर्स, दोनों दूसरे के जानी दुश्मन हैं दोनों। तो आप कह सकते हो यहाँ पे किधर लिख दूं कि a बाई बी और ये माइनस a बाई बी जो है ये दोनों जो है एक दूसरे के जानी दुश्मन है, कट पिट के मर के अंडा दे रहे हैं। तो ये क्या है, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स है। तो आपसे क्वेश्चन आता है कि 3/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -3/5। -3/5 का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, 3/5। एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि बताइए 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है। ठीक है भाई, अब मान 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, इसका 0 का एडिटिव इनवर्स AI 0 ही होता है। क्यों 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही होता है, देखो दोस्त ये 0 हो गया, इसका अपोजिट लोगे तो क्या होगा, इसके 0 ही होगा, और 0 में 0 को ऐड कराओगे तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो हो गया, आपने जो इसका रूल है उसको सेटिस्फाई कर दे रहा है। इसका मतलब 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही होता है ना। चलिए नोट कीजिए।